Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 21st March to 27 March. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life, relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप। लेट्स सी, जान लेते हैं हम कि इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, मेजर चेंजेस आने वाले हैं या फिर कुछ माइनर छोटे मोटे चेंजेस आने वाले हैं, और क्या वो आपके लिए अच्छे रहेंगे या फिर आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ग्रेट, हाँ, मेजर चेंजेस। यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया चलने वाला है, मेजर चेंजेस होने वाले हैं। यानी कि इस चीज़ को पता है हम कैसे देखेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे कि देखें अभी आप बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, आपने यानी कि काफ़ी टाइम से बहुत तकलीफ़ का सामना करा है, आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करा है, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जैसा आप चाहते हो। तो अब किस्मत का पहिया चलने वाला है, आपके हक में कुछ होने वाला है बेहतर, कुछ ऐसा जो कि बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और ये आपकी स्टैंडर्ड को, हो सकता है आपके स्टेटस को भी चेंज कर दे, आपकी सिचुएशन को एकदम से यूं चुटकी में चेंज कर दे, क्योंकि अब किस्मत आपका साथ देगी, लक आपके साथ है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लेसन्स भी आप लर्न करो, ठीक है, कुछ ऐसा आप सीखो जो लाइफ आपको सिखाना चाहती है, टाइम आपको सिखाना चाहता है, कोई ऐसी सिचुएशन अब बनने वाली है। अगर आप ये सोचते हो ना, उन लोगों में से हो जो कि लॉटरी वाली साइड पे जाना चाहते हैं या फिर प्राइस बॉन्ड पे यकीन करते हैं कि अगर वो प्राइस बॉन्ड खरीदें तो हो सकता है कि उनका प्राइस बॉन्ड लग जाए, वो रातों रात अमीर हो सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कहीं भी करूँ, कोई छोटा सा रिस्क लूँ, तो ये भी हो सकता है कि मेरी लाइफ में एकदम इतना बड़ा चेंज आ जाए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ। थोड़े से पैसे लगाने से बहुत सारे पैसे अगर के आप कमाना चाहते हो तो ये टाइम परफेक्ट है। आप छोटे छोटे ऐसे रिस्क ले सकते हो जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे करके जाएंगे, क्योंकि लक आपके साथ है। अभी आप मट्टी को भी हाथ लगाओगे ना तो वो भी सोना बन जाएगा। ये मैंने पैसों वाली तरफ से बात करी है, ठीक है, इसको आप अपनी लव लाइफ में नहीं समझ लीजिएगा कि मैंने उस तरफ से बोला है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, दी हर्मिट है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है। ओके, किंग भी आ चुका है एंड क्वीन भी आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि किसी के साथ जो आपका कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कपल हो आप, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, लेकिन नहीं समझ आता कि उसको प्रपोजल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसको लव की ऑफ़र करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचता है, कैसा नहीं सोचता। तो दोनों सेम पेज पे हैं, ठीक है, जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचता है, लेकिन बात कोई भी नहीं कर रहा। दोनों अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड रख रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल है, फीलिंग्स पे कंट्रोल है। जब तक आप चाहो अपनी बात को अपने दिल में रख सकते हो, आप उन लोगों में से नहीं हो। हाँ, जो सोचा, जो किसी से सुना वो आगे बता दिया, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं ना जो यहाँ की बात वहाँ पे करते हैं, आप उन लोगों में से नहीं हो, और अपने दिल की बात को आप अच्छे से उस पर कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ, क्या बात मैंने किस टाइम में बोलनी है, ये आपको पता है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट इस हफ्ते में है। हाँ, आपका अच्छा टाइम समझ लें कि स्टार्ट हो चुका है। बाकी न्यू जर्नी है जो अब आप स्टार्ट करने वाले हो, 0 पॉइंट से, 0 यानी कि उसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है, 0 नॉलेज है, 0 आइडिया, कुछ भी नहीं पता। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपके पास उसका नक्शा भी नहीं है, आपको नहीं पता जो कदम मैंने उठा लिया है अगले कदम पे कैसा होगा सब कुछ, ठीक है। कुछ ऐसा स्टार्ट होगा 21 मार्च के बाद 0 पॉइंट से, यानी कि स्टार्टिंग ऐसे है जहाँ पे नो प्लान्स, और ना तो आपने कुछ सोच करके रखा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने कौन से स्टेप्स लेने हैं, मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, यानी कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है। आप अपने लिए कोई ऐसा रास्ता चुनने वाले हो जहाँ पे आपको लगता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकता हूँ, सुकून से गुजार सकती हूँ, मेरी लाइफ में अब खुशियाँ होंगी, मेरी लाइफ में सुकून होगा, मेरा माइंड रिलैक्स रहेगा। मैं उन लोगों के साथ चलना चाहता हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उन लोगों को छोड़
देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे मुश्किलात में डाला, जिन लोगों ने मेरे लिए परेशानियों वाला माहौल बनाया, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रॉक्सिस करी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो कि गिव अप या फिर जहाँ से जिस पॉइंट से आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपने पिछले कुछ दिनों में इतनी तकलीफ़ें देख ली हैं, इतनी परेशानियाँ फेस कर ली हैं, इतना ज़्यादा टफ टाइम देख लिया है कि अब टाइम आ चुका है उन चीज़ों को एक साइड पे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। वो जो बंडन है ना, वो जो समझ लें बोझ है, वो बोझ का जो गठरा बना हुआ है उसको एक साइड पे कर दीजिए। ये नहीं कि आप उसके साथ साथ लेकर के अपनी लाइफ में अब आगे तक चलते रहेंगे। किसी ने कुछ गलत करा था, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें करी गई हैं जिसकी वजह से आपने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं, काफ़ी टेंशनें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं। तो अब उन चीज़ों को साइड पे कर दीजिए क्योंकि आपका टाइम अच्छा स्टार्ट हो चुका है। और ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतरी की बात है जो कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। आप सोच रहे थे ना कि मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे अपनी ये विश पूरी करनी है, मुझे वो करना है, वो करना है। तो जब किस्मत आपका साथ दे रही है तो आप क्यों नेगेटिव सोचो। जितना हो सके पॉजिटिव सोचिएगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। आपकी लाइफ में वही लोग शामिल होंगे जो आपके साथ अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। अगर आप अच्छा सोचोगे तो ऐसा होगा। अगर आप बुरा सोचते हो ना कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है मेरी लाइफ में कोई ऐसा जाए जो फिर से मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, जो मेरे खिलाफ प्रॉक्सिस करे, जो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करे जिससे कि मेरा नेम ख़राब होगा, मैंने जो अपनी एक पहचान बना करके रखी है कहीं वो ना ख़राब हो जाए। ये वो अगर आप सोचते हो ना तो वैसा होगा अगर कि आप सोच रहे हो। इसीलिए कोशिश करनी है जितना हो सके अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा सोच ही नहीं रहे हो तो अच्छा कैसे होगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कोई ओल्ड फ्रेंड, यानी कि जो आपके पास्ट का कोई फ्रेंड है वो वापस आने वाला है। और हो सकता है कि आपकी कॉल पे बात हो जाए या हो सकता है कि फ़ेस टू फेस आपकी मुलाकात हो जाए। और ये एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट से जुड़े हुए लोग हैं। जो पास्ट से जुड़े हुए हैं वो वापस आने वाले हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है, मेल जोल होने वाला है और काफ़ी सेलिब्रेशंस का माहौल है, इन्जॉयमेंट का माहौल है। आपका मूड फ्रेश होगा। ये जो काफ़ी टाइम से आप परेशान थे ना, आप एक जगह पे स्ट्रक थे और आपका माइंड बहुत सारी टेंशन्स में घिरा हुआ था, तो अब आपके लिए जब अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है तो आपका माइंड आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और आप फ्रेश फील करोगे, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, वो ये स्पेशली कि अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। आपका ना थोड़े से वर्ड्स इस हफ्ते में शार्प पहुँच जाएंगे। आप कुछ ऐसा बोलोगे जो किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। जो आपके सामने वाला होगा ना, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाले हैं, कोई समन स्पेशल है, किसी को भी आपकी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग सकती है। आप तो अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बोल रहे हो ना कि अगर आपने कुछ बुरा देखा है, आपके साथ बुरा हुआ है, तो आप किसी को वार्न कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करो, या फिर किसी को कोई गाइडलाइन दे रहे हो तो अपने हिसाब से दे रहे हो। लेकिन उस पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे कि आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो, आपको पता भी है और आप ऐसा कर रहे हो। हालांकि यहाँ पे आपको सच का नहीं पता होगा। अगर किसी की लाइफ में कुछ हुआ है ना, आपको उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं है। आपको पहले सच जानना होगा। जब आप सच जान लो फिर आप किसी को हेल्प करो, चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो कैसे भी, आप तब उसको हेल्प करो, कुछ भी सजेशंस दो जब आपको पूरी सच्चाई का पता हो। अगर आपको सच का नहीं पता तो आपने चुप रहना है, आपने अपने वर्ड्स नहीं वेस्ट करने, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं बोलूँगी कि आप अपने वर्ड्स ना वेस्ट करो। जब किसी को उस चीज़ का असर ही नहीं हो रहा, जब कोई उस बात को बुराई में ले रहा है, बुरा समझ रहा है आपकी बात को, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है अपने वर्ड्स को इस तरह से वेस्ट करने की। अब अपनी लाइफ पे फोकस करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ख़ास करके अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है 21 मार्च के बाद, क्योंकि आपकी कोई भी छोटी से छोटी बात किसी को बुरी लगेगी ना तो वो आपको बुरा बोलेगा, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें करी जाएंगी जो आपकी सेल्फ इमेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये भी माइंड में रखना है कि जिनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, काफ़ी लोग उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। अब जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि लोग आपके खिलाफ भी जाएँ, तो ये आपने चीज़ देख लेनी है। बाकी जो पास्ट से जुड़ा हुआ है उसको साइड पर कर दीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो बेहतर है कि अच्छा सोचें। जिन लोगों ने बुरा करा उनको भूल जाएं, ठीक है, उनको छोड़ दें, उनका हिसाब जो है ना उनकी किस्मत खुद ही कर लेगी। मीन्स के जो जैसा करता है ना वो यहीं पे भर करके जाता है। ये मत सोचेंगे हाँ इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके कर्मों का हिसाब होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा नहीं। जो जैसा करता है वो इसी दुनिया में सब कुछ देख करके जाता है और ये कंफर्म है। पहले लोग देखते हैं कि उस पर्सन के साथ हुआ क्या है, फिर उसके बाद आखिरत में कहीं हिसाब किताब होता है कि हाँ इसने ऐसा करा था, इसने वैसा करा था। क्योंकि किस्मत है ना वो
पूरा पूरा वो आपको देती है। जैसा अगर आपने अच्छा करा ना तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने बुरा करा तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि बुराई का बदला बुराई ही होता है। तो इसलिए बहुत संभल करके सोच समझ के बोलना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कहाँ पे चुप रहना है और अपनी लाइफ के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं क्या नहीं लेने। लेकिन इस हफ्ते में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, किस्मत एकदम से पलटेगी। अगर आपकी लाइफ में अभी तक अच्छा हो रहा था तो कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको अच्छा फील नहीं होगा, या फिर अगर अभी तक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो कि लग तो यही रहा है कि पास्ट से आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना करा, बहुत सी परेशानियां देखी हैं, तो अब किस्मत आपकी बदलने वाली है। एकदम से स्टैंडर्ड में स्टेटस में जो चेंजेस आएंगे ना वो आपको खुश कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि शुक्र है कुछ तो ऐसा हुआ जो मेरे हक में बेहतर है, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। मैंने जो एफर्ट्स करी हैं मुझे उसका कम से कम सिला तो मिला है ना, कि मैं अगर मेहनत कर रहा था तो अब मुझे उसका इनाम मिल चुका है। वेल ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर क्या पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को लास्ट में ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मंथली लव टैरो रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और करियर से रिलेटेड गाइडेंस टैरो रीडिंग्स जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आप इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहेंगे तो बहुत जल्दी चैनल ग्रो कर पाएगा। और आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत बहुत ज़्यादा मैं कदर करती हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।